नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज प्रगति यात्रा के तहत कटिहार पहुंचेंगे सीएम नीतीश। मॉडल पंचायत के रूप में विकसित हुए रामपुर पंचायत का करेंगे दौरा। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। जमीन अधिग्रहण को लेकर राज्य सरकार के नए निर्देश। जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों की उपस्थिति होगी जरूरी। समाज पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसलिए लिया गया फैसला। बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति हुई बेहतर, परिणामों में हुए सुधार, लेकिन अभी भी गति है धीमी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। 10,000 रुपए तक का लग सकता है जुर्माना, जेल की भी हो सकती है सजा। क्या आप भी इलेक्ट्रिक केटल का करते हैं इस्तेमाल? तो कई बातों का रखें ध्यान। पानी डालने से पहले ऑन ना करें केटल। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा में होगा सुधार। पंक्ति प्रबंधन प्रणाली होगी मजबूत। अब मिलेगा टोकन नंबर। इंग्लैंड ने राजकोट में भारत को 26 रनों से हराया। सीरीज में वापसी, वरुण चक्रवर्ती का दिखा शानदार प्रदर्शन। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीडीएल ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर निकाली भर्ती। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी समेत कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bdl-india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने पद के मुताबिक बीटेक या एमबीए या संबंधित क्षेत्र में डिग्री प्राप्त की हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन और आवासों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। अब ऐसे कब्जाधारियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा हो सकती है। बिहार सरकारी परिसर या आवंटन, किराया वसूली और बेदखली अधिनियम 2024 को लागू कर दिया गया है, जिससे सजा का प्रावधान किया गया है। पहले ये कानून 1956 में बना था, लेकिन बदलते वक्त के साथ इसमें संशोधन किए गए हैं। अब अगर कब्जा करने वाला किराया नहीं चुकाता है या कब्जा नहीं हटाता है तो उसे नोटिस भेजा जाएगा और बाद में जुर्माना या फिर जेल की सजा भी दी जा सकती है। पर्यटकों से गुलजार हुआ कांवड़ झील। बिहार के बेगूसराय में कांवड़ झील एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, जो इन दिनों पर्यटकों से भरा हुआ है। यहाँ 107 देसी और 40 विदेशी पक्षी प्रजातियां प्रवास करती हैं। ठंड के मौसम में पक्षी झील में आते हैं, जहाँ उन्हें स्वच्छ जल और पर्याप्त चारा मिलता है। कांवड़ झील 1989 में पक्षी विहार घोषित हुई थी और यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियां आती हैं, जैसे कि बार हेडेड गीत और इजिप्शियन वल्चर। पर्यटक इस स्थान की सुंदरता और प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। जमीन अधिग्रहण को लेकर राज्य सरकार के नए निर्देश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए जन सुनवाई में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ये आकलन ये सुनिश्चित करता है कि भूमि अधिग्रहण से समाज पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। संबंधित एजेंसियों को इस काम की जिम्मेदारी दी गई। भू अर्जन निदेशक ने सभी जिलाधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अधिकृत अधिकारी जन सुनवाई में उपस्थित रहें। इसके साथ ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूक शपथ समारोह भी आयोजित किया गया। 50,000 नए लाभार्थियों को लघु उद्यमी योजना का मिलेगा लाभ। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2024-25 में 50,000 नए लाभार्थियों को सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में रिक्त रहे 9,901 लाभार्थियों का चयन मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य गरीब और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। लाभार्थियों को कुल 2 लाख रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पात्रता में बिहार राज्य के अस्थायी निवासी शामिल हैं, जिनका मासिक आय 6,000 रुपए या उससे कम हो। योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, युवा और अल्पसंख्यक वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। आज प्रगति यात्रा के तहत कटिहार पहुंचेंगे सीएम नीतीश। आज प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार का दौरा करेंगे। इस दौरे की तैयारियों का निरीक्षण जिलाधिकारी मनीष कुमार मीना और पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने किया है।
मुख्यमंत्री का दौरा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़ा होगा। वे पहले कोढ़ा के रामपुर पंचायत, जो एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित की गई है, उनका दौरा करेंगे। फिर मनिहारी में गोगा नील झील से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अंत में वे सरेफगंज स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास का निरीक्षण करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास। आज है मौनी अमावस्या, जानिए शुभ मुहूर्त। माघ अमावस्या यानी मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। आज के दिन मौन साधना और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है और इस दिन गंगा में स्नान से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से शुरू होकर 6:19 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अगर गंगा में स्नान संभव नहीं है तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन श्रवण और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का विशेष महत्व है, जो पुण्य प्राप्ति का अवसर प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि ये सभी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक थी। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। 30 जनवरी को इस जिले में लग रहा रोजगार मेला। बांका में 30 जनवरी को श्रम संसाधन विभाग द्वारा 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। RMK स्कूल ग्राउंड में आयोजित हो रहे इस मेले में 20 से अधिक कंपनियां विभिन्न पदों के लिए युवाओं का चयन करेंगी। मेला सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक चलेगा और इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को राष्ट्रीय करियर सेवा यानी NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। आवेदन करने के लिए 8वीं से लेकर MBA तक की योग्यता वाले उम्मीदवार पात्र हैं। सभी को बायोडेटा, शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो लाना होगा। OPD सेवा में सुधार के लिए पंक्ति प्रबंधन प्रणाली होगी मजबूत। सरकारी अस्पतालों में OPD सेवा में सुधार के लिए पंक्ति प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। अब मरीजों को OPD पंजीकरण काउंटर से टोकन नंबर मिलेगा, जिसमें डॉक्टर का नाम होगा, जिससे रोगियों को अपनी बारी का इंतजार व्यवस्थित तरीके से करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा नर्सिंग डेस्क और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर पर भी टोकन दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी और संगठित बनाने का एक अहम कदम बताया। पटना से इन 4 देशों के लिए मिलेंगी सीधी उड़ान सेवा। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल से इमिग्रेशन काउंटर तैयार हो चुका है और फरवरी तक बाकी काम भी पूरा होने की उम्मीद है। अप्रैल से इस नए टर्मिनल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकती हैं, जिससे 26 साल बाद पटना से विदेशों के लिए सीधी फ्लाइट मिल सकेगी। पहले चरण में नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और सिंगापुर जैसे देशों के लिए फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति हुई बेहतर। ASER यानी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के परिणामों में सुधार देखा गया है, लेकिन धीमी गति है। 2024 में कक्षा 5 के छात्र पढ़ाई के स्तर में 41.2% तक पहुंचे हैं, जो 2022 में 37.1% था। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी स्कूलों में 6.3% सुधार हुआ है, जबकि बिहार में ये 4.1% था। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूल में सुधार हो रहा है, जबकि निजी स्कूलों में गिरावट आई है। बिहार में 80% ग्रामीण बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। शौचालय और अन्य सुविधाओं में भी सुधार हुआ है, जबकि 14 से 16 आयु वर्ग के किशोरों के पास स्मार्टफोन की उपलब्धता 82.1% है। इलेक्ट्रिक केटल के इस्तेमाल के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए लोग केटल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करना जरूरी है। स्टेनलेस स्टील के केटल का चुनाव करें, क्योंकि यह आर्थिक, मजबूत और सुरक्षित होता है। केटल में पानी भरते समय हमेशा एक सुरक्षित लेवल तक ही पानी भरें, ताकि उबलते पानी का रिसाव ना हो। पानी डालने से पहले केटल को न चलाएं और पानी उबालने के बाद केटल को पूरी तरह से खाली ना करें। समय समय पर करनी चाहिए। केटल की सफाई भी समय समय पर करते रहें। इसके लिए सफेद सिरका और पानी का मिश्रण डालकर इसे उबालें और साफ करें। प्रीमियम आइसक्रीम ब्रांड लंदन डेयरी बिहार आने की कर रही तैयारी। लंदन डेयरी जो प्रीमियम आइसक्रीम बनाती है, वो बिहार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अलाना कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने उद्योग विभाग से संपर्क किया है। इसके अलावा आनंद डेयरी भी बिहार में 50 करोड़ रुपए का निवेश कर उत्पादन यूनिट शुरू करने की योजना बना रही है। हल्दीराम ने मोतीपुर में अपने यूनिट बनाने का काम शुरू किया है, जो नवंबर तक तैयार हो सकता है।
ग्रूस एंड ग्रेड 905 करोड़ रुपए का निवेश खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में करने जा रही है। मधुबनी मखाना प्राइवेट लिमिटेड 25 करोड़ का निवेश मखाना प्रसंस्करण में करेगी। पेटीएम पर आया ये नया फीचर, आसानी से पैसे कर सकेंगे रिसीव। पेटीएम ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रिसीव मनी फॉर विजिट नामक एक नया विजिट लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स को पैसे प्राप्त करने के लिए ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यूजर्स सीधे अपनी होम स्क्रीन पर क्यूआर कोड देख सकते हैं। इस फीचर का फायदा ये है कि यूजर्स को लंबी प्रक्रिया से बचते हुए तुरंत पेमेंट प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए पेटीएम ऐप को अपडेट करें, प्रोफाइल आइकन पर टैप करें और ऐड क्यूआर टू होम स्क्रीन ऑप्शन को चुनें। इसके बाद होम स्क्रीन का पर क्यूआर कोड दिखाई देगा, जिससे पेमेंट कंफर्मेशन भी मिलेगा। बिहार दौरे के दौरान पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त पीएम करेंगे जारी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने 19वीं किस्त की तारीख की घोषणा कर दी है। ये किस्त 24 फरवरी 2025 को किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम मोदी बिहार दौरे के दौरान इस किस्त को जारी करेंगे। बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता मिलती है। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसान अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर संबंधित जानकारी भरनी होती है। आज प्रदेश में मौसम में हो सकता है बदलाव। बिहार के कई जिलों में एक बार फिर मौसम का यू टर्न हो सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। हालांकि दिन के समय धूप खिलने से राहत मिल सकती है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और उत्तर पूर्व भाग में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। बिहटा में 104 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर नए तरीके अपनाकर अवैध शराब का कारोबार थम नहीं रहा है। पटना के बिहटा में पुलिस ने डुमरी गांव के पास से 104 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने 3 तस्करों विकास गुप्ता, मुन्ना कुमार और कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया, जो ट्रेन के जरिए शराब का कारोबार कर रहे थे। ये तस्कर ट्रेन में यात्री बनकर यात्रा करते और शराब की खेप रेलवे गुमटी पर उतारते थे। पुलिस का मानना है कि ये एक बड़े तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है और जांच जारी है। घरेलू हिंसा की शिकार 80% महिलाओं को मिला न्याय। महिला एवं बाल विकास निगम ने 2024 में महिलाओं की शिकायतों और उनके निपटारे की जानकारी दी। इसमें पता चला है कि साल भर में 69,101 महिलाओं ने घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी, जिनमें से 58,596 को न्याय मिला। 181 हेल्पलाइन पर सबसे अधिक 35,000 शिकायतें आई, जिनमें से 30,000 पर कार्रवाई की गई। भागलपुर जिला ऐसा था जहां 100% मामलों का निपटारा हुआ है। पटना और मुजफ्फरपुर में भी अधिकांश शिकायतों का समाधान हुआ, जबकि गया और बेगूसराय में केस निपटारे की दर कम रही। गया में 4,036 शिकायतों में से केवल 2,620 का निपटारा हो सका। अब 1 साल में पूरा होगा एमएड कोर्स। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई ने 2026 से 1 वर्षीय मास्टर इन एजुकेशन यानी एमएड कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है। वर्तमान में ये कोर्स 2 साल का होता है। इसके अलावा 1 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड कोर्स की अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिया गया है। शिक्षण संस्थानों से आवेदन मंगवाए जाएंगे और 2026 से 27 सत्र में कोर्स शुरू होगा। इस कोर्स के लिए 2 साल का ग्रेजुएशन या 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वाले आवेदन कर सकते हैं। तेजस्वी यादव पर विजय सिन्हा ने लगाए गंभीर आरोप। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर पथ निर्माण विभाग में 26 करोड़ 16 लाख रुपए के घपले का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी के कार्यकाल में गलत तरीके से भुगतान किया गया और लालू यादव के चारा घोटाले की याद दिलाई। राजद ने इस आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी डबल इंजन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं जदयू ने कहा है कि तेजस्वी के कार्यकाल में पथ निर्माण की स्थिति खराब थी और सरकार जांच कर कार्रवाई करेगी। जदयू छोड़ ये नेता कांग्रेस में हुए शामिल। जदयू को बड़ा झटका लगा है जब पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर और माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागरथ मांझी ने कांग्रेस ज्वाइन किया।
दोनों ने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस बिहार में सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है और अली अनवर जो पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हैं, उनके जरिए भी अल्पसंख्यक समुदाय को आकर्षित करना चाहती है। वहीं भागीरथ मांझी ने जदयू से नाराज होकर कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। वे पिछले दिनों राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष के कुंभ स्नान के बयान पर मचा बवाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुंभ स्नान को लेकर बीजेपी पर बयान के बाद बिहार में राजनीतिक बवाल मच गया है। जहां बीजेपी और जदयू ने उन पर हमला किया, वहीं राजद ने उनका बचाव किया है। जदयू नेता नीरज कुमार ने इंदिरा गांधी और संजय गांधी के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि आस्था के सवाल पर खड़गे को बोलना नहीं चाहिए था। बीजेपी के अजय आलोक ने खड़गे की उम्र पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी आलोचना की, जबकि राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि खड़गे का मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं। इंग्लैंड ने राजकोट में भारत को 26 रन से हराया, सीरीज में वापसी। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले गए तीसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने 26 रन से जीत दर्ज की है और सीरीज में 1-2 से वापसी की। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए, जिसमें बेन डकेट 51 और लियान लिविंगस्टन 43 की शानदार पारियां शामिल थीं। भारतीय गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। जवाब में भारतीय टीम केवल 145 रन ही बना सकी। संजू सैमसन 3, सूर्य कुमार यादव 14 और हार्दिक पांड्या 40 के साथ छोटी पारियों के कारण भारत को हार का सामना करना पड़ा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1528 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराकर चंदेरी के किले पर कब्जा किया था। आज के दिन वर्ष 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में हिकीज बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था। आज के दिन वर्ष 1939 में रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय सहयोगी बना था। आज के दिन वर्ष 1994 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 को रद्द किया था। आज के दिन वर्ष 1597 में महाराणा प्रताप हुआ था। इग्नू ने बीएससी नर्सिंग बीएड के प्रवेश परीक्षा का जारी किया लिंक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने 2025 के लिए बीएड और बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार www.ignu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2025 है और परीक्षा 16 मार्च 2025 को आयोजित होगी। बीएड के लिए उम्मीदवार को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक चाहिए और इंजीनियरिंग में 50% अंक अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपए है। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए है दिल्ली और मुंबई, ऑप्शन बी है इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन सी है चेन्नई और कोलकाता, ऑप्शन डी है बैंगलोर और हैदराबाद। इसका सही उत्तर है इंदौर और उदयपुर। किसे हाल ही में आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है रिचर्ड इलिंगवर्थ, ऑप्शन ए है रिचर्ड इलिंगवर्थ, ऑप्शन बी है नितिन मेनन, ऑप्शन सी है कुमार धर्मसेना, ऑप्शन डी है माइकल गफ। इसका सही उत्तर है रिचर्ड इलिंगवर्थ। भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए है नाटो, ऑप्शन बी है यूरो ड्रोन कार्यक्रम, ऑप्शन सी है एशियाई रक्षा सहयोग कार्यक्रम, ऑप्शन डी है यूएन शांति रक्षा मिशन। इसका सही उत्तर है यूरो ड्रोन कार्यक्रम। बिहार में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है मगध विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है बिहार विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है मिथिला विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है पटना विश्वविद्यालय। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन बी है चंद्रवंशी प्रसाद, ऑप्शन सी है ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर है जनकधारी प्रसाद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है
रंजीत मिश्रा, मोतीलाल कुमार, पल्लवी सिंह, प्रदीप पंडित, अभिषेक कुमार, गायत्री कुमारी, विजय घायल, सोनाली कुमारी, महेश कुमार, ज्योति कुमारी, अजीत पाल, राकेश कुमार, अतीक खान, सपना कुमारी, रितेश यादव, नरेश राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सबसे बढ़िया पर्यटन स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।